एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि वेडनेसडे यानी 19 मार्च को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। बट उसके पहले चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी में आप सभी को कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल बताया था और हमारे उन लेवल्स पे निफ्टी ने कैसा रिएक्ट किया है। सो गाइस, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को बताया था कि निफ्टी जब तक 22,620 से लेके 22,310 इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में मूव करेगा, तब तक निफ्टी में हमें कोई भी बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मार्केट में नहीं मिलने वाला है। इधर साइड इस रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद ही हमें निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के थंबनेल में भी अगर आप जाकर देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा था मार्केट में कल आएगी भयंकर तेजी, एंड वो भयंकर तेजी आई होप आज के दिन आप सभी को मार्केट में देखने के लिए मिला होगा। हमारा आज के लिए एक सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन था 22,620 के ऊपर निफ्टी में जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता, देन हम लोग इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे, जैसे ही निफ्टी ने 22,620 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया, देन हाई ब्रेक होते ही अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो इनिशियली यहाँ पर बैक टू बैक रैली में 120 प्लस पॉइंट का हमें एक शार्प बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। तो अब आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे आज के दिन निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करके आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बुक किया है। और अगर आप लोगों को मेरे ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आए हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, जिससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं डेली बेसिस पे आप सभी के साथ ये सारे लर्निंग शेयर करता रहूं। सो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 800 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा, आज के दिन निफ्टी ने लोअर लेवल से इस पर्टिकुलर रेंज का तो ब्रेकआउट डेफिनेटली किया है, साथ ही साथ हायर लेवल पे इसका और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 22,810 के आसपास, इसे भी इसने ब्रेकआउट करता हुआ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसमें हमें देखने के लिए मिला है। सो अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा अगर डाउन साइड की तरफ आए, देन ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन था पहले निफ्टी में, जिसको आज के दिन इसने ब्रेकआउट किया है, ये रेजिस्टेंस जोन अब कहीं ना कहीं निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जिसका लेवल है 22,810 से लेके 22,790 के बीच में। सो इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में निफ्टी अगर कल के दिन थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम दिखाने के बाद किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का 5 मिनट में नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तब हम लोग यहाँ से फिर से निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 22,750 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा टारगेट 1:2 का रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप के बाद आप देखिएगा 22,920 के आसपास निफ्टी का एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं आपको इसको प्रीवियस चार्ट में ले जाकर दिखाऊं तो इस पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी एक काफ़ी टाइम स्ट्रगल करने के बाद एक शार्प सेलिंग हमें दिखाया था। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर एरिया से हमें निफ्टी में एक पुलबैक देखने के लिए मिल सकता है, और पुलबैक के बाद आज का क्लोजिंग प्राइस एंड साथ ही साथ ये जो सपोर्ट जोन मैंने बताया है, ये दोनों सपोर्ट लेवल एक काफ़ी क्रूशियल रिवर्सल लेवल की तरह निफ्टी में एक्ट कर सकते हैं। सो गैप अप के बाद निफ्टी पुलबैक लेते ही इन दोनों में से किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर बुलिश कंफर्मेशन देता है या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन दोबारा से हम लोग लोअर लेवल से ही निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी में हम लोग सेलिंग कब करेंगे। सो सेलिंग के लिए निफ्टी में 22,770 का लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। जब तक निफ्टी 22,770 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन ना करे, तब तक हम लोग इसमें कोई भी सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे
नीचे सस्टेन होने के बाद ही निफ्टी में आज का ये जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट है ये काइंड ऑफ एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर होगा, जिसके कारण निफ्टी दोबारा से आपको 22,700 का लेवल इंट्राडे में टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का इजी फॉल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर निफ्टी यहाँ पर 22,770 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश कैंडल का कंफर्मेशन दे। सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखिएगा तो आज के दिन इसने भी अपने सारे क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता हुआ एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है 49,480 से लेके 49,350 के बीच में। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन पे कल के दिन बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद कैसे रिएक्ट करता है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली बैंक निफ्टी सस्टेन करके ऊपर के साइड 49,500 के ऊपर ब्रेकआउट करे, सो 49,500 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होते ही एक और अच्छा खासा बाइंग रैली हमें बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 49,500 के ऊपर इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस डायरेक्टली 49,700 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो के नीचे के साइड आने का ट्राई करे, देन इस पर्टिकुलर लेवल पे बैंक निफ्टी का एक माइनर सा डिमांड जोन क्रिएटेड है जिसका लेवल 49,100 से लेके 49,150 के बीच में है। सो 50 पॉइंट का ये जो रेंज है ये बैंक निफ्टी में एक क्रूशियल रिवर्सल लेवल की तरह काम कर सकता है। यानी बैंक निफ्टी जैसे ही फ्लैट ओपनिंग होने के बाद या फिर गैप डाउन के बाद इस पर्टिकुलर जोन में आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, तब हम लोग बैंक निफ्टी के 49,200 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन सेलिंग के साइड मुझे एज ऑफ नाउ चार्ट पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। एक चीज और भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि कल के दिन फेड का पॉलिसी मीटिंग है, जिसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सुबह के टाइम आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहिएगा। अगर मुझे कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा फिर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। अदरवाइज आप लोग सुबह के क्रिप्टो लाइव में भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी मैं कुछ सेटअप आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे सेंसेक्स में भी हमें आज के दिन एक काफी शार्प बाइंग मूव देखने के लिए मिला है। अगर इस बाइंग मूव को सेंसेक्स को कल के दिन भी कंटिन्यू करना है तो ये कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर सस्टेन करके जैसे ही 75,420 के ऊपर ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग कैंडल के कंफर्मेशन के बेस पे हम लोग दोबारा से सेंसेक्स में यहाँ पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 75,420 के ऊपर इसका डायरेक्ट मेजर रेजिस्टेंस 75,650 के आसपास है। तो अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का एक ईजी मोमेंटम आपको सेंसेक्स में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सेंसेक्स में एक बेस्ट ट्रेड हमें तभी मिलेगा जब ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक छोटा सा फ्लिक लगाए नीचे के साइड, और नीचे के साइड 75,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन दिखाए हायर टाइम फ्रेम में, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन और एक अच्छा खासा रैली हम लोग यहाँ पर सेंसेक्स में प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स में कल के लिए मुझे कोई भी यहाँ पर सेलिंग साइड मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो अगर मुझे कल के दिन मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट देखने के लिए मिले तो मैं निफ्टी को डेफिनेटली प्रेफर करूंगा और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को मैं सिंपली बाइंग साइड व्यू के लिए ही यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान करूंगा। सो आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड आप इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो, ताकि वे लोग भी इन सारे प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।